हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, जैसा कि सर ने आपसे कहा कि इंग्लिश का आप लोगों को वत्स इंस्टीट्यूट में वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आज मैं आपके लिए पहला वीडियो बना रही हूँ। मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है और मैं पहली बार आपको 9th क्लास का वीडियो दे रही हूँ। और 9th क्लास में आप जैसा कि जानते हैं कि 2 बुक चलता है, एक टेक्स्ट बुक है और एक सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें मैं सप्लीमेंट्री रीडर से शुरू कर रही हूँ और आज मैं इसका पहला चैप्टर जो कि द लॉस्ट चाइल्ड है, इस पर वीडियो बना रही हूँ। चैप्टर चूँकि थोड़ा बड़ा है तो इसमें 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। ओके। सबसे पहली बात कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहला जो उसका ऊपर का हेडलाइन होता है उसे समझना चाहिए, उसके विषय में जानना चाहिए वो क्या कह रहा है, तब आप आगे का स्टोरी जो है वो समझ पाएंगे। यहाँ मैं आपको हिंदी में एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी और बतलाऊंगी। द लॉस्ट चाइल्ड, इसका मतलब हुआ एक खोया हुआ बच्चा, और इसके जो राइटर हैं वो हैं मुल्कराज आनंद। आप जानते ही होंगे मुल्कराज आनंद के विषय में जो राइटर हैं उनके विषय में जानना ज़रूरी है। और पहले वो आप जानिए, मुल्कराज आनंद का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और उन्हें चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। उन्होंने जो लिखा है ऑटोबायोग्राफी वो 7 वॉल्यूम्स में लिखा है और 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। वो 2004 में 28 सितंबर को उनका डेथ हो गया। किसी भी चैप्टर के राइटर से के विषय में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो थीम है वो आप समझा रही हूँ। ये चैप्टर है एक ऐसे बच्चे का है जो मेला जाता है। आगे मैं पढ़ रही हूँ। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो है वो फेयर मेला जाता है अपने माता पिता के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश है और उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, जितना भी वहाँ पर बिखेरा पड़ा हुआ है मेले में स्वीट्स मिठाइयाँ और टॉयज खिलौने जो हैं उसे वो लेने की चाहत रखता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उनके माता पिता जो है उन्हें खरीद के नहीं दे रहे हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब यहाँ ये जो लाइन है आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, अब ये बच्चा क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है। कोई आदमी उसे ऑफ़र कर रहा है, उसके माता पिता के अलावा कोई ऐसा आदमी है जो इसे इन सब चीज़ लेने के लिए ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वो उसे रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इसकी गहराई को हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है? फेस्टिवल है। फेस्टिवल मीन्स आप जानते हैं त्यौहार होता है। ये बसंत के बाद आने वाला त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। जाड़े की ठंडक से निकलकर, छाई से निकलकर लोग सकड़ी गलियों से एलीज, लेंस मीन्स होता है सकड़ी गलियाँ, एलीज होता है तंग गलियाँ, जो कि सकड़ी, जो कि देखते होंगे आप लोग महानगरों में जो मकान सटा रहता है उसमें बीच में रास्ता रहता है, उसे बोलते हैं एलीज। एमर्ज मीन्स निकलना। ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, मानवता की एक श्रृंखला जो है वो खुशी से वो निकल रही है। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं। सम रोड और हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार हैं। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए हैं। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ जो है बम्बू में है, बांस बोलते हैं, बांस का जो होता है गाड़ी, और कुछ बैलगाड़ी में है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ उनके साथ चल रहा है और उसका दिल जो है वो खुशी से, हंसी से ओत प्रोत है। ब्रिमिंग मीन्स ओत प्रोत होना। ओके।
कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। वो पीछे जैसे छूट जाता है, उसके पिताजी बोलते हैं, उसके माता पिता बोलते हैं कि बच्चे आओ आओ, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। ठीक है, आकर्षित होना, फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित होना, बाय द टॉयज, वो जो शॉप्स में, दुकान में जो वो लाइन में लगा हुआ था वो खिलौना, उसको देख के वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर वो जल्दी से अपने माता पिता के पीछे आने लगता है। इज फिट ऑबिडियंट टू देयर कॉल, जैसे ही उनके पेरेंट्स उनको बुलाते हैं वो सोचता है कि अरे रे नहीं नहीं जाना चाहिए। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस। ठीक है, हिज आईज, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अभी तक गड़ी हुई है उसी ट्वाइस खिलौने पर। लिंगरिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी जगह देर तक रह जाना, बहुत देर तक रुके रह जाना और उसको टकटकी निगाह से देखना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो आता है जहाँ वो लोग, उसके माता पिता रुके हुए हैं, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, वो अपने दिल में जो, उसके दिल में जो वो इच्छा थी उसको वो रोक नहीं पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, जबकि वो जानता है कि ठंडी आँखों के विषय में कि वो उनका जो अपने पेरेंट्स का जो होगा विचार वो रिफ्यूज़ ही करेंगे, नहीं लेंगे वो। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, फिर भी वो बोलता है अपने पापा से, अपने फादर से कि मैं वो खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता उसके तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, एकदम जिस तरह से वो घर में करते हैं उसी तरह से वो उसे देखने लगे। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी माँ थोड़ी सी पिघली देने के लिए, बट फिर भी वो नहीं दे पाई और अपना हाथ उसे दिए, उंगली पकड़ने के लिए बोली और बोली, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे आगे तुम्हारे पास क्या आता है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड मीन्स सरसों के फूल से भरा हुआ एक फील्ड था, मैदान था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल था हल्का मुरझाया हुआ, पीला पीला जो पत्ता होता है पेड़ का वो, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोने के समान। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ओके, ये क्या था? स्वीप का स्वेप्ट हो जाता है V2 और V3, और ये क्या था? ये फैला हुआ था, स्वेप्ट अक्रॉस, पूरे लैंड में, पूरे भूमि पर वो माइल्स एंड माइल्स दूरों तक वो फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ग्रुप ऑफ यानी कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन, आप देखते होंगे फील्ड में जहाँ फसलें रहती है वहाँ ड्रैगन फ्लाइज, तितलियाँ उड़ती हैं, वेयर बस्टलिंग घूमती है अगल बगल में, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, फरफराती हुई, उनकी जो विंग्स होती है, पर होती है, वो फरफराती हुई वो उड़ते रहती है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग मीन्स क्या होता है? इंटरसेप्टिंग मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते व्यक्ति या वस्तु को रोकना। वो क्या करती थी? इंटरसेप्टिंग करती थी, रोकती थी। द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी जो पौधों पर मंडराती है उनको रोकती थी। वो कहाँ जाती थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, फ्लावर्स में मीठापन को ढूंढने के लिए वो जाती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन देयर एयर विथ हिज गेज, चाइल्ड जो है उसका फॉलो कर रहा था एकदम सरसरी निगाह से देखते हुए, ध्यान से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। टिल वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है वो क्या कर रहा था? उसके पीछे जा रहा था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसे वो पकड़ना चाहता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वो क्या हो जाता था? फ्लटरिंग हो जाता था, यानी कि
फरफराने लगता था, फ्लैपिंग करने लगता था, उड़ने की चाहत रखता था अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काउट इट इन हिज हैंड्स, जब वो उसको हाथ में, अपने हाथ में लेता था तो वो उसको पकड़ना चाहता था तो वो फरफराने लगता था। देन हिज मदर गेव ए कॉस्टनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तब उसकी माँ उसे फिर से कॉस्टली कॉल करती है कि आओ बच्चे आओ, फुटपाथ यानी कि पेडेस्ट्रियन जो चलते हैं, चलने वाले बिना किसी गाड़ी घोड़े के साइड से जो चलते हैं उसको बोलते हैं फुटपाथ पर चलने वाला, यानी कि पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने माता पिता के पीछे चलने लगता है और and walked abreast of them for a while, और वहाँ कुछ रुक जाता है जहाँ एक ही दिशा से लोग जो हैं वो जा रहे हैं। Being however soon left behind, okay, being however soon left behind, पीछे छूट जाता है, देखते देखते वो पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, वो अट्रैक्ट किस तरफ आकर्षित होता है, तो वो इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े जो थे वो फुटपाथ पर जो चल रहे हैं, निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं, दैट वे आर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, वो धूप की मस्ती लेने के लिए, प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन का मतलब हुआ कि वो जो कीड़े थे, वर्म्स थे, वो धूप की मस्ती लेने के लिए वो झुंड में निकलते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। ओके, अब उसके पेरेंट्स फिर उसे बुलाते हैं, कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए, किसकी छाया से, तो वृक्षों का एक छोटा सा समूह होता है, उसे ग्रोव बोलते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, कहाँ, एक कुएं के किनारे पर। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उसकी तरफ चले जाते हैं। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उस बगीचे में वो इंटर करता है तो एक शावर होता है क्या, पानी का फुहार, ठीक है, ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के चेहरे पर जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स, और वो भूल जाता है अपने माता पिता को। वो जैसे ही वो उसका उस पिटल्स का, पत्तियों का जो वो रनिंग लेता है हाथ में, वो भूल जाता है कि वो उसके माता पिता उसे आवाज़ दे रहे हैं। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, चिल्लाते हुए वो क्या करता है, बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉव्स, डॉव्स क्या होता है, पंडुक को बोलते हैं डॉव्स। और फिर वो चिल्लाते हुए अपने माता पिता के पीछे भागने लगता है। द डॉव द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, ठीक है, वो डॉव को देख देख करके चिल्लाता है, और वो जो रनिंग पिटल्स था, छोटी छोटी पत्तियां जो थी, पानी का जो वो ड्रॉप था, वो उसके हाथ से उतर जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चे को बोलते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow, throng होता है crowd, भीड़। come child come, they call to the child, वो बच्चे को बुलाते हैं। who had now gone running in wild capers, वो बनियान ट्री का जो वो अगल बगल का हिस्सा होता है, उसके चारों तरफ वो घूमते हुए वो दौड़ता हुआ वो जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, उस सरसों के खेत होते हुए एक सकड़ी गली जाती है, उससे वो रास्ता देखता है और वो निकल जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो विलेज गांव के नज़दीक पहुंचता है, वो द चाइल्ड कुड सी, वो देखता है कि उसने देखा many other footpaths full of throngs, बहुत सारा फुटपाथ जो है वो क्या था, full of throngs, भीड़ से भरा हुआ है। ओके, converging to the whirlpool of the fair, क्या था, विभिन्न दिशाओं से लोग आकर वहाँ पर मिलते थे। ऑफ द फेयर, उस मेले में जाते थे।
वर्लपूल क्या होता है? पानी का भंवर होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है? विभिन्न दिशाओं से जो लोग आके मिलते हैं उसको बोलते हैं, एक पॉइंट होता है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। एंड फेल्ट एट वंस, अचानक वो रिपेल्ड, सोचने लगता है, एंड फैसिनेटेड, और उससे आकर्षित हो जाता है, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, वो जिस दुनिया में वो घुसा था उससे फैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक स्वीट मीट सेलर जो है, हॉकर जो है, वो चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जैसे मेले में हम लोग देखते हैं अक्सर। एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस, जहाँ से घुसते हैं, इंट्रेंस वो प्रवेश द्वार जो था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी और वहीं से ये आवाज़ आ रही थी। अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारी रंगों की मिठाइयाँ भरी हुई थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि किससे डेकोरेट किया हुआ था? डेकोरेट मीन्स सजावट, डेकोरेटेड था किससे? लीव्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से वो डेकोरेट किया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी। चाइल्ड, बच्चे का जो आइड था वो क्या हो गया? स्टेयर्ड, देखते रह गया टकटकी निगाहों से, और उसका मुंह जो है वो बर्फ़ी के लिए पानी से भर गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो क्या था? उसका बहुत पसंदीदा स्वीट था, मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, वो खुद में अपने आप में बुदबुदाता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, वो जानता था कि वो एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, वो जानता था कि आधा तरीका से वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो मना कर देंगे और नहीं मानेंगे। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, नहीं मानेंगे क्योंकि वो समझेंगे, उसके माता पिता सोचेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना किसी आंसर का, बिना किसी उत्तर दिए हुए, जाने हुए, वो फिर आगे की ओर चलने लगा। ओके बच्चे, अब मैं आपको सेकंड पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगी। ओके तब तक के लिए बाय, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।